अगर आप भी एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताऊंगी जो कि एक बेस्ट एडवोकेट में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप जिसका भी केस लड़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से लड़िए। आप ये मत सोचिए कि आप दोनों पार्टी से मिल जाएंगे। अगर आप प्रोसिक्यूशन की साइड से हैं तो प्रोसिक्यूशन की साइड से ही लड़िए। अगर आप डिफेंस की साइड से हैं तो डिफेंस की साइड से ही लड़िए। आप बीच में ऐसा मत कीजिए कि दोनों साइड को हैंडल कर रहे हैं। अपनी पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। सेकंड, आपके अंदर साहस होना चाहिए। जब तक आपके अंदर साहस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड, आप जो है अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर सकते हैं तो परिश्रम कीजिए अपने केस को सफल बनाने के लिए। अगर आपको नए नए केस लॉ मिलते हैं तो उसको ऐड कीजिए। आपको जो भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं अपने केस को अच्छा बनाने के लिए तो उसको कीजिए। और कभी भी क्लाइंट को मिसगाइड मत कीजिए। कभी भी किसी जज के नाम पर या फिर बाबू के नाम पर किसी के नाम पर कभी भी पैसा मत लीजिएगा। आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात कीजिए कि मेरी इतनी फ़ीस है, ये सिर्फ मेरी फ़ीस है, आप अगर मुझे इतनी फ़ीस देंगे तो मैं आपका केस लड़ूंगा। बाकी गुमराह करके कोई भी फ़ीस मत लीजिए कि मेरी जज से बहुत अच्छी बात है, मैं ये काम करा दूंगा। ये सब क्या होती है, चिटिंग होती है। जबकि ये सब जो होता है अच्छे एडवोकेट की निशानी नहीं होती है। अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है तो पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, सच्चाई से काम कीजिए, अपने विवेक से काम कीजिए। किसी का सहारा मत लीजिए। किसी के सहारे आप कहीं तक नहीं जा सकते हैं। और अपना जो स्वभाव है वो बिल्कुल सौम्य रखिए, क्योंकि क्लाइंट को आप ऐसी भाषा में समझाइए जिससे वो समझ जाए। अगर उसको हिंदी आती है तो हिंदी समझाइए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में उसको समझाइए। और क्लाइंट को से झूठी बातें नहीं बोलनी है कि जैसे मान लीजिए आपने बेल के लिए फ़ीस ले ली है, आपको पता है कि ये बेल यहाँ से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप गारंटी ले रहे हैं कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि ये बेल मैं करा दूँगा। क्लाइंट को बिल्कुल सच्चाई बताइए कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और बेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और आप जितने भी नए केस लॉ पढ़ सकते हैं उनको पढ़िए और अपने बेल आर्ग्यूमेंट में या फाइनल आर्ग्यूमेंट में उनको ज़रूर शामिल कीजिए। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, मतलब कि कोर्ट में जाने से पहले ही आप फाइल को अच्छी तरह से पूरा पढ़ के जाइए। फाइल का एक एक फैक्ट पढ़ लीजिए। अगर एफआईआर है एफआईआर को पढ़िए, चार्जशीट को पढ़िए, 161 के बयानों को पढ़िए। और फाइल में जितने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उन सबको एक बार देख लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट क्यों लगाए गए हैं। इन सब चीज़ों पे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कल आपका केस है तो एक दिन पहले ही आप उसकी तैयारी कर लीजिए। और हमेशा कोर्ट में प्रिपेयर होके जाइए, बैंड लगा के जाइए, गाउन पहन के जाइए, ताकि जजेस आपको टोक ना सकें। और जब भी अगर जजेस कुछ बोलते हैं उस टाइम आपको चुप रहना है और बहुत ध्यान से सुनना है। आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी है। अगर जजेस आपको कोई एडवाइस देते हैं इम्प्रूवमेंट की तो उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और किसी का रटा रटाया आर्ग्यूमेंट मत बोलिए। खुद के अंदर इतनी क्षमता पैदा कीजिए कि जो सही है उसको बोलिए, गलत बातें बिल्कुल मत बोलिएगा। और हमेशा अपडेट रहिए। लाइव लॉ से हमेशा अपडेट रहना। जो भी नया केस लॉ आता है आप उसको ज़रूर बताइए कि इसमें ये नया केस लॉ आया है और इसमें ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच।